स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, यानी कि आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया था। उनके अनुसार लाइट के केस में, मतलब इन केस ऑफ लाइट, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है, द क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो कि आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर पढ़ा था, तो उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को वो कहते हैं फोटोन। देखो, उन्होंने तो क्या कहा था कि जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है वो क्वांटम होती है, लेकिन आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट के केस में वो क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। अच्छा, क्वांटम की एनर्जी क्या है, एच म्यू, तो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, एच म्यू। तो इसी से हमें यहां से समझना है कि जब कोई फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू है, वो किसी मेटल सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में यूज होती है। पहली, मान लो एक मेटल सरफेस हमारे पास है और उस मेटल सरफेस पर एक फोटोन टकरा रहा है किसी फ्रीक्वेंसी म्यू से और एनर्जी एच म्यू से। तो वो जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में कैसे यूज होगी। पहला तो वो इस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अलग नहीं होगा तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया है, यानी कि इट इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम, जो किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। क्लियर। इस बाइंडिंग एनर्जी को मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकता हूं, या फिर इसको मैं वर्क फंक्शन भी कह सकता हूं। वर्क फंक्शन आपने पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरूर पढ़ना, उसके अंदर वर्क फंक्शन पढ़ा था। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। क्लियर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब बाहर निकलेगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से निकलेगा। वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन होता है। तो इसका मतलब जो बाकी एनर्जी है उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किस रूप में काम आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आएगी। क्लियर। तो हम इसको एक स्टेटमेंट से समझते हैं कि जो एनर्जी है ऑफ फोटोन, कौन सा फोटोन, जो स्ट्राइक कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हुआ, एच म्यू, बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने पढ़ा वर्क फंक्शन के बराबर, यानी कि एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकालें इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो वो किसके बराबर होगा, एच म्यू। इसको उधर भेजेंगे तो एच म्यू नॉट माइनस में हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हम एच को कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी माइनस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है किसके ऊपर, किसके ऊपर टकरा रहा है, जो मेटल सरफेस के ऊपर। अब ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, ये किसका आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। तो इस इक्वेशन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया। तो जिसमें से पहला फैक्ट इसने किया कि अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी फोटोन की, जो स्टार्टिंग में जो स्ट्राइक करती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी लेस है देन म्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन म्यू नॉट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा फिर, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव होगी नहीं। तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड नहीं होगा। ये ध्यान देना आपने, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी को बढ़ा लो।
क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शुरुआत में कम लगाई आपने। वो फ्रीक्वेंसी तो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। यही तो पढ़ा था आपने ब्लैक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट उन्होंने कहा कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ले लें तो सीधी सी बात है पॉजिटिव आंसर आएगा, और तो वो जो एनर्जी है कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एक्सेस एनर्जी होगी, एक्सेस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, तो वो तो एच म्यू नॉट के बराबर है, तो उससे ज्यादा आपकी बार अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो एक्सेस एनर्जी के रूप में होगा। वो जो एक्सेस एनर्जी है वो किस लिए यूज करेंगे हम, वो किसको देंगे हम, इज यूज्ड या इज इम्पार्टेड टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को देंगे जो बाहर निकला है, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज ध्यान देना, जितनी हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ेगी, ये ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट और समझते हैं इसके अंदर। तीसरा पॉइंट ये है, अगर मान लो हमने एक फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लिया किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पर जिस पे इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहे हैं, और तब अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं, तब अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पर, तो ये देखने में आया कि कोई भी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मेटल सरफेस पे टकरा रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई भाई, यानी कि ज्यादा फोटॉन्स मेटल सरफेस पे टकरा रहे हैं। जैसे यहां तो हमने क्या दिखाया, एक फोटोन दिखाया, तो इनकी संख्या बढ़ गई इस मेटल सरफेस पे टकराने की, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए जो मेटल सरफेस पे टकरा रहे हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इस पर कोई असर नहीं पड़ा इंटेंसिटी का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर, इंटेंसिटी का। तो ये कुछ बातें थी जो कि आइंस्टीन ने हमें समझाने का प्रयास किया।